अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निसार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद निसार। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही अहम और बेसिक टॉपिक पर, जिसका नाम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पुरानी जो किताबें हैं, पुरानी जो बुक्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, उनमें सब्जेक्ट को जिस तरह डिफ़ाइन किया गया है, जिस तरह सब्जेक्ट को समझाया गया है, पढ़ाया गया है, उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद, इस शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आप भी उस डेफिनीशन से एग्री नहीं करेंगे। उस डेफिनीशन के मुताबिक सब्जेक्ट जो है वो जुमले का वो पार्ट है जो किसी काम को करता है, जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनीशन, सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस और सब्जेक्ट इज़ द पर्सन दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। इज़ इट रियली सो? तो इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ जाए। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अली इज़ अ ड्राइवर। अली एक ड्राइवर है। यहाँ पे अली हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन अली जो है, जो सब्जेक्ट है, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। सब्जेक्ट है लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब हमारी जो पुरानी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इट मीन्स कि हमारी जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो कम्प्लीटली क्या हो गई? फेल्ड हो गई। तो आइए देखते हैं न्यू और लेटेस्ट जो इसकी जो अथेंटिक जो डेफिनेशन है सब्जेक्ट की, उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर न्यू डेफिनेशन, सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज़ टॉक्ड अबाउट। सब्जेक्ट जुमले का वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात होती है। सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज़ टॉक्ड अबाउट। सब्जेक्ट जुमले का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में पूरा क्या होता है? सेंटेंस होता है। उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर दूसरे अल्फाज में कहें कि सब्जेक्ट या नाउन बन सकता है या प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन ही जुमले का क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा कोई और पार्ट ऑफ स्पीच जुमले का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी देखते हैं कि हमने डिफ़ाइन इस तरह किया सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट जुमले का वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात होती है। तो जिसके बारे में बात होती है वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि लड़का शोर कर रहा है, फिर मैंने कहा लड़के शोर कर रहे हैं। तो पहले जुमले में हमारा सब्जेक्ट लड़का था जो कि एक था, दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट लड़के हैं जो कि ज़्यादा हैं। यानी हमारा जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो हमें सब्जेक्ट को बनाने के लिए, सब्जेक्ट को कंपोज करने के लिए ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जिसमें सिंगुलर प्लूरल बनने की टेंडेंसी हो, नेचर हो। तो सिंगुलर प्लूरल बनने की टेंडेंसी या नेचर जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं वो हमारे पास 3 हैं। 8 टोटल हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच हैं। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नेचर पाया जाता है कि वो सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बन सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है नाउन, वो हमारे पास है प्रोनाउन और है हमारे पास है वर्ब। ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच में ये टेंडेंसी पाई जाती है। अब नाउन और प्रोनाउन ही जुमले का क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। बाकी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट इसलिए नहीं बनेगा कि वो जो है वो इनका मातहत है। वो क्या है? वो इनका, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा, उसमें ये होता है कि जिस तरह का सब्जेक्ट आएगा उसी तरह का वर्ब आएगा, यानी वर्ब को उसी रंग में ख़ुद को ढलना होगा जिस तरह का सब्जेक्ट होगा। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब को खुद बनना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि वर्ब क्या है? वो डिपेंडेंट है। जिस तरह सब्जेक्ट आएगा वैसे ही क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो इसलिए
सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन बन सकते हैं, क्योंकि इनमें सिंगुलर प्लूरल बनने की टेंडेंसी मौजूद है। बाकी आप एडजेक्टिव्स देखें, प्रीपोजिशन उठा के देखें, कंजंक्शंस देखें, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच देखें, जैसे मिसाल के तौर पे टू है, टू जो है इसमें सिंगुलर प्लूरल बनने की टेंडेंसी नहीं है। इसी तरह बट देखें, इसी तरह आप येट देखें, इसी तरह आप कोई और पार्ट ऑफ स्पीच देखें, उनमें सिंगुलर प्लूरल बनने का नेचर मौजूद नहीं है। इसलिए नाउन प्रोनाउन ही जुमले का क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्ब जो है, वर्ब सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, लेकिन ये क्या है, ये सब्जेक्ट के मातहत है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। हालांकि इसमें भी सिंगुलर प्लूरल बनने की टेंडेंसी मौजूद है, बट इट्स डिपेंडेंट टू सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने समझनी होगी कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, डूअर कहेंगे, या डूअर सब्जेक्ट कहेंगे। डूअर कहें उसको, या आप क्या कहें, एजेंट भी कह सकते हैं। नीचे शॉर्ट सी डिफिनीशन है, दैट डज द एक्शन, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो किसी एक्शन को परफॉर्म करे तो वो क्या है, उस सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, डूअर कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे, उसको हम एजेंट कहेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो और डूअर यानी सेम भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में। सब्जेक्ट और डूअर सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ, देखें। पहला सेंटेंस है, अली इज़ अ डॉक्टर। अली इज़ अ डॉक्टर। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अली एक डॉक्टर है। इस जुमले में हमारा जो सब्जेक्ट है वो देखें, अली जो कि नाउन है, जुमले का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन ये सिर्फ सब्जेक्ट है, डूअर नहीं है। इसके बारे में बात हो रही है, बात इसकी चल रही है, तो ये सब्जेक्ट है, ये डूअर नहीं है। दूसरे सेंटेंस में देखें, अली इज़ ट्रीटिंग अ पेशेंट। अली जो है वो पेशेंट को क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, पेशेंट मरीज़ का यानी इलाज कर रहा है। तो इस जुमले में हमारा जो सब्जेक्ट जो है वो अली है, क्योंकि अली की बात हो रही है। इस जुमले में अली जो है वो सब्जेक्ट होने के साथ साथ डूअर भी है, उसकी बात भी चल रही है और साथ साथ वो एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपका जो अली है वो यानी सब्जेक्ट भी है और साथ साथ डूअर भी है। तीसरे सेंटेंस में देखें, द चेयर इज़ ब्रोकन बाय अली। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें देखें, यहाँ पे ये जो चेयर है ये क्या है, इसके बारे में बात हो रही है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आया है, तो ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। जबकि आपका जो डूअर है वो कहाँ पे है, वो लास्ट में है, अली। तो देखें यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया और डूअर कहाँ पे आ गया, लास्ट में आ गया है। तो इस तरह का सीन भी हो सकता है कि जुमले में सब्जेक्ट और डूअर सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपने सब्जेक्ट को एक इंतहाई आसान अल्फाज में अच्छी तरह इसको आपने पिकअप किया होगा। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल इंग्लिश ग्रामर विद निसार को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।